इंजीनियरिंग बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री क्लास में आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है जीवन से संबंधित सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के समय हमें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसे तत्वों को समावेश करना अनिवार्य है ताकि व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सके और अपनी जीविका को सुचारू रूप से चला सके। दूसरा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति अनुरूपता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो रही है या नहीं हो रही है, अतः पाठ्यक्रम निर्माण में अनुरूपता होना अति आवश्यक है। तीसरा है बाल केंद्रित का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक केंद्रित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बालक की रुचियों, अभिव्यक्तियों, संवेगों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए ताकि एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हो और बालक को पढ़ने के अंदर काफ़ी रुचि जागृत हो बालकों के अंदर। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत। हम निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम बालकों के स्तर के अनुसार होना चाहिए और क्रम अत्यधिक मात्रा में कठोर न होकर लचीला होना चाहिए और बालकों को पाठ्यक्रम की भाषा सरल और आसानी से समझ में आ सके। पाठ्यक्रम का निर्माण लचीलेपन के सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र एवं अध्यापक दोनों क्रियाशील रहें और दोनों अपने कार्य में व्यस्त रहें। तो पाठ्यक्रम का निर्माण क्रियाशीलता के आधार पर भी करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। छात्रों में सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रकट होगी, जिसके लिए हमें पाठ्यक्रम हमारे समाज के आदर्श पुरुषों के गुणों व संस्कृति से संबंधित हमारी परंपराओं का समावेश करना पड़ेगा। इस कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश करना अति आवश्यक है। तभी बालकों को हमारी संस्कृति और हमारे समाज के बारे में जानकारी होगी और तभी एक पाठ्यक्रम के द्वारा एक आदर्श नागरिक बन पाएंगे। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत हमें की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। कक्षा के अंतर्गत सभी बालक समान नहीं होते, प्रतिभाशाली होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों योग्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण हम करते समय हमें व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कक्षा के अंदर सभी बालक एक समान होते, कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो एक ही बार में समझ में आ जाता है और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं मंद बुद्धि के जिनको कभी पढ़ाओ फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान में रखना चाहिए और उनके स्तर के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का तात्पर्य बाल केंद्रित को आधार मानते हुए पाठ्यक्रम बालकों के इस तरह से निर्मित करना चाहिए जिसके अंतर्गत छात्रों का स्तर, रुचियों, अभिव्यक्तियों, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत समन्वय के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि एक ही विषय में विभिन्न विषयों का समावेश करना, जैसे इतिहास के अंतर्गत भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान देना समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। कहने का तात्पर्य एक ही विषय के अंदर विभिन्न विषयों का ज्ञान देना, जैसे सहसंबंध भी कहते हैं। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत हमें इस बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसे तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए कि छात्र अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति कर सके। अतः छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा देना अनिवार्य है। अतः पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा होना अति आवश्यक है। फिर है नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम
निर्माण का सिद्धांत के अंतर्गत उपयोगिता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अनुसार जिस पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वह छात्रों के लिए कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। और पाठ्यक्रम में उपयोगी तत्वों को ही सम्मिलित किया जाए कि वह छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन सके। अब नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। एक अच्छा पाठ्यक्रम वही होता है जो बालकों को अवकाश के समय का सदुपयोग करने पर बल देता है। अवकाश के समय अच्छी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना, लोग के काम में हाथ बटाना इत्यादि कार्य के द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण के ये सिद्धांत है और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम में अंतर के बारे में।